हाय एवरीवन। कल का जो लेक्चर था एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ मैं, अगर किसी ने मिस किया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग अपलोडेड नहीं है ना। आज की और कल की रिकॉर्डिंग दोनों एक साथ अपलोड हो जाएगी। सो फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने कल आपको क्या क्या सिखाया था। ठीक है, बहुत आसान आसान चीज़ें थी। सबसे पहले हमने इसकी रेंज निकाली थी। घर की काम वाली बाई भी निकाल लेगी, लेकिन घर की काम वाली बाई ना यहाँ पे अटक जाएगी। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पुराने और नए दोनों। एल्जेब्रिक फंक्शन वो होते हैं जो पॉलिनोमियल को छेड़खानी करके बनाए गए होते हैं, है ना। मतलब अगर आपने पॉलिनोमियल का अंडर रूट ले लिया जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर पॉलिनोमियल ही है और दोनों को ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया या डिवाइड कर दिया जैसे इधर, है ना, या फिर क्यूब रूट ले लिया, तो पॉलिनोमियल में जितनी छेड़खानी पॉसिबल है उसके बाद जो आपको फंक्शन मिलता है उसको अपन पॉलिनोमियल तो नहीं कह सकते अब, क्योंकि अब डिग्री चेंज हो गया है। डिग्री अब जो है वो जरूरी नहीं है कि होल नंबर हो, तो है ना, अपन इसको फिर एल्जेब्रिक फंक्शन बोल देते हैं। अच्छा, वो फंक्शन कौन से होते हैं जिसमें पॉलिनोमियल और दूसरे तरह के फंक्शन एक साथ एडेड या सब्ट्रैक्टेड या मल्टीप्लाइड हो? दोज आर कॉल्ड एज ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। So functions which are not algebraic are called as transcendental functions. सिंपल सी बात है यार, देखो जरूरी थोड़ी हर फंक्शन में पॉलिनोमियल ही होगा, हो सकता है कुछ साइन कॉस आ जाए, हो सकता है e की पावर x आ जाए। तो ऐसे फंक्शंस में जिसमें पॉलिनोमियल भी होता है और कोई और फंक्शन भी होता है उसको अपन ट्रांसेंडेंटल कह देते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा है। तो बात समझ में आ रही? आगे बढ़ा जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ए की पावर एक्स टाइप का फंक्शन। इसमें ए पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज आप नेगेटिव ए ले लोगे ना तो आपको डिस्क्रीट ग्राफ मिलेगा। आप सोचो ना, नेगेटिव नंबर की पावर में अगर इवन नंबर आया तो पॉजिटिव है, ऑड आते ही नेगेटिव है, तो आपको कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ग्राफ ही नहीं बन पाएगा ना यार। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि लफड़ाई खत्म करो, ए पॉजिटिव लेते हैं। तो ए पॉजिटिव होगा तभी अपन उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाएंगे, बताएंगे, बोलेंगे। अच्छा, ए वन भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको भी पता है वन की पावर में कुछ भी डालो। एक्स कैन बी एनीथिंग, क्योंकि पावर में आप कुछ भी डालो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, मैंने इसका ग्राफ बनाना सिखाया था आपको। ए की पावर एक्स, अगर आप ध्यान दोगे तो ए वन से बड़ा और वन से छोटा, दो पॉसिबिलिटी है। देखो यार, वन से बड़ा सा, जरा सा भी बड़ा हो जाता है ना नंबर 1.001, इसकी पावर में आप इन्फिनिटी डालोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, इतना पावरफुल होता है। वन से थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, थोड़ा सा भी, पावर इन्फिनिटी डालने पे आपको इन्फिनिटी मिलता है। और वन से थोड़ा सा भी छोटा हो गया तो पावर इन्फिनिटी डालने पे आपको जीरो मिलेगा, है ना। तो देख लो आप यहाँ पे, ए अगर मैंने वन से बड़ा लिया तो केस नंबर वन ग्राफ पहला वाला बनेगा। अब देखो इसमें आप ए को टू ले लो, है ना, चलो टू की पावर में इन्फिनिटी डालो, डालो तो टू की पावर में इन्फिनिटी, ग्राफ जाएगा आकाश लोक पे। और टू की पावर में माइनस इन्फिनिटी डालो, टू की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब वन बाय टू की पावर में इन्फिनिटी, मतलब वन बाय बहुत बड़ा नंबर मतलब जीरो। सही। तो ए टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली जीरो। मैं टच नहीं किया इसको, देखो ये टच नहीं हुआ है, ये बस ऊपर है थोड़ा सा। सेम लॉजिक यूज करके आप ऐसा ये वाला ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक उल्टा बनता है। कमिंग टू लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस में देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात तो डोमेन होता है एक्स पॉजिटिव, ये अपन लॉगरिथम के पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। बेस होता है ए पॉजिटिव एंड बेस इज एडिशनली नॉट इक्वल टू 1। तो जब आप लॉगरिथमिक फंक्शन बनाते हो, है ना, उसका ग्राफ बनाते हो, तो आपको क्या नजर आता है? या तो बेस जो है, बेस, पहली बात तो बेस जीरो से बड़ा होता है ना। लेकिन अपन दो केस लेते हैं, एक केस लेते हैं जिसमें बेस वन से भी बड़ा हो, एक जिसमें बेस जो है वो जीरो से वन के बीच में हो। दोनों केसेस में ग्राफ उल्टा बनता है। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है हमें कि आप ले लो यहाँ पर बेस को थ्री, वन से बड़ा कोई भी नंबर ले लो ना, मैंने थ्री ले लिया, राइट। अब देखो जीरो तो अपन पुट नहीं कर सकते, जीरो तो डोमेन में ही नहीं है, और नेगेटिव नंबर भी नहीं डाल सकते, तो इस तरफ ग्राफ हवा आएगा, यहाँ पर ग्राफ आएगा ही नहीं, हवा, बिकॉज ये डोमेन में नहीं है। और जीरो भी एग्जैक्टली डोमेन में नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने एक हल्का सा गैप रखा है, जीरो यहाँ पे टच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कि जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर, जस्ट ग्रेटर देन जीरो, है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली जीरो एनीवे। तो ऐसा कोई नंबर अगर मैंने डाला,
ठीक है, लॉग मतलब x का वैल्यू जो इनपुट है, अगर मैंने ऑलमोस्ट जीरो डाला, 0.00000000, बहुत सारे जीरो और 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा? सोचो आप, 3 की पावर में क्या डालूं मैं सो दैट आंसर बिकम जीरो? ऑफ कोर्स माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी डालोगे आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आपका ग्राफ जो है ना वो माइनस इन्फिनिटी से चालू होगा, पाताल लोक से, और इनपुट में इन्फिनिटी डालोगे तो ग्राफ आकाश लोक पे चला जाएगा। ठीक है, ऊपर, तो ग्राफ पाताल लोक से ऐसे आकाश लोक पर जाएगा इंक्रीजिंग फॉर्म में, और बीच में x इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे तो log 0 होता है। अच्छा, सेम लॉजिक यूज करके आप ये वाला ग्राफ भी बना सकते हो। थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, मैंने यहाँ पे नोट्स पे लिख रखा है, आप देख लेना। जब 0 से बड़ा नंबर डालते हो, इस बार आंसर इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी डालोगे तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अच्छा, जब हम ग्राफ ऑफ ln x और e की पावर x दोनों एक साथ बनाते हैं तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। बना के देख लो ना, पता चल जा रहा है, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। फिर हमने डोमेन निकाला था, बड़ा इजी था, ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ओके, दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। नाउ आई विल स्टार्ट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अगला टॉपिक लिखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें आप है ना जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर दो उतना कम है। ओके, ध्यान से समझना है ना। सबसे पहली बात तो व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये भी पढ़ चुके हैं अपन, बट डिटेल में नहीं पढ़ा है। आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसको अपन बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो भाई मॉडुलस फंक्शन तो सर अपने को आता है पक्का, क्या बात कर रहे हो? मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, व्हाट इज इट? देखो यार, सिंपल सी बात है, जब अंदर का आइटम ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा तो मॉड एज इट इज खुलता है, जब अंदर का आइटम लेस देन जीरो होता है तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलता है। बस, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ, है ना, ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं अपन क्या आएगा। देखिए, ग्राफिकली हम इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए और इसका ग्राफ अपन याद कर लेंगे। याद करना मतलब ऐसा नहीं कि बार बार अपन डिराइव करके बना रहे हैं। जैसे ln x का ग्राफ आपको याद हो जाना चाहिए, e की पावर x का ग्राफ आपको तुरंत, देखो e की पावर x बोला, ये ग्राफ, 2 टू द पावर x सेम ग्राफ, 4 टू द पावर x सेम ग्राफ, हाफ टू द पावर x उल्टा ग्राफ आ जाएगा। ln x मतलब log ऑफ x टू द बेस ही, ये वाला ग्राफ आएगा। log ऑफ x टू द बेस हाफ, ये वाला ग्राफ आएगा। एकदम खटाखट आपको पूरे ग्राफ याद होने चाहिए, जितना मेहनत करोगे उतना ग्राफ याद होगा, कोई आपको फोर्सफुली नहीं करा सकता है। ग्राफ याद करने का मतलब ये नहीं कि आपको रटना है, बट आपके पास एक ऐसा होना चाहिए ना, फोटोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए कि हाँ, कोई आपको ln x बोले तो तुरंत आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि हाँ, ये वाला ग्राफ है ln x का, ऐसा। ठीक है, अगर आप इस लेवल तक पहुंच जाते हो, अभी तो अपन ने कुछ ही ग्राफ्स पढ़े, बहुत सारे पढ़ने अपने को, इस लेवल तक पहुंच गए अगर आप, तो आप फंक्शंस चैप्टर बहुत एंजॉय करोगे। अब देखो, समझना इस चीज को, ये मॉड एक्स जो है वो दो तरह का ग्राफ ले रहा है, दो तरह की ब्रांचेस है इसमें। जब x पॉजिटिव है तो इट विल टेक दिस ब्रांच, जब x नेगेटिव है तो इट विल टेक दिस ब्रांच। तो x पॉजिटिव के लिए ये y इज इक्वल टू x बनेगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू x, और x नेगेटिव के लिए बनेगा y इज इक्वल टू माइनस x। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x, ये ग्राफ होता है, दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू x। सबसे पहले मैंने वो बना दिया, लेकिन y इज इक्वल टू x किसके लिए चाहिए? सिर्फ x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब
ये वाले x के लिए आपको ये वाला ग्राफ चाहिए, अदरवाइज वी डोंट नीड दिस ग्राफ। नीचे आपको ये वाला ग्राफ जो है वो नहीं चाहिए, इसको हटा दें, नीचे वाला ग्राफ हटा दो आप, ये लो हटा दिया, ठीक है। सो सिर्फ x पॉजिटिव के लिए अपने को ग्राफ चाहिए था। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स बनाते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बनाया मैंने, ये दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। आपको ये पूरा चाहिए क्या? नहीं, वी जस्ट वांट इट फॉर x नेगेटिव। x नेगेटिव के लिए हमें ग्राफ चाहिए, तो x नेगेटिव कौन सा बेटे? ये वाला नेगेटिव x होता है, देखो ये होता है नेगेटिव x, तो इसके लिए जो ग्राफ है वो क्या है? ये है ना। तो नीचे वाला ग्राफ अनवांटेड, इसको हटा दो, हटा देते हैं, ये लो हटा दिया। सो ये बन गया आपके सामने मॉड x का ग्राफ। दिस इज y इज इक्वल टू मॉड x। अब इसका डोमेन बताइए क्या है? डोमेन मतलब क्या आप मॉड x के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो नहीं रख सकते हो? रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है इसको, तो जीरो डालो, पॉजिटिव नेगेटिव, इट हैज नो प्रॉब्लम। सो कैन यू टेल मी द डोमेन? अच्छा, रेंज कौन बताएगा? आवाज आ रही है मेरी? ऐसा तो नहीं है कि मैं चिल्लाया जा रहा हूँ इतनी देर से आवाज नहीं आ रही? हाँ बताइए। 0 to infinity। 0 to infinity, ओके। तो रेंज आ जाएगी 0 to infinity, ठीक है। डोमेन आ जाएगा x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर। और देखो ये 0 to infinity का मतलब क्या है? चैनल की बात नहीं कर रहे ना, वो तो आप सब्सक्राइब कर ही लो, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ रेंज की। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ऊपर आकाश लोक तक जाएगा, तो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाएगा ये। आप ये मत सोचो कि ये ग्राफ इधर खत्म हो गया, ये ऊपर पूरा आकाश लोक तक जाएगा, ये भी पूरा आकाश लोक तक जाएगा, लेकिन ये पाताल लोक तक नहीं जा सकता, ये नीचे नहीं जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी, इनफैक्ट आप वाई एक्सिस को नोटिस किया करो, रेंज जो होता है ना वो वाई एक्सिस पर होता है। अब देखो यहाँ पर मेरे को कोई भी एक्स डालूंगा तो मेरे को ये सारे नंबर्स जो है वाई एक्सिस पर मिलेंगे, ठीक है। ओके, नाइस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। अब मैं आपको इस ग्राफ से खेलना सिखाऊंगा, पहले आप यहां तक ड्रॉ कर लो। इसमें एक खास बात यह है कि द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y axis, okay? Let us play with the graph। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फाइंड डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ध्यान से सुनोगे मजा आएगा। सबसे पहले देखो, मैं आपको अगर देता हूं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, इसका मतलब समझना आप, है ना। मतलब क्या करा, मॉड x वाला जो ग्राफ था ना उसको आपने 2 यूनिट ऊपर खिसका दिया है, ऊपर। मतलब आप देखो यहाँ पे समझो यार, y में जो y था आपका मॉड x, पहले मॉड x हुआ करता था, इस y में आपने प्लस 2 कर दिया, मतलब आपने बेसिकली y को या फिर इस ग्राफ को y एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट ऊपर कर दिया है। सो ग्राफ बना सकते हैं अपन, व्हाई नॉट, इट्स वेरी इजी। आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे करके अपन इसका लेवल जो है बहुत हाई कर लेंगे। सॉरी, अब जैसा बन गया बन गया, थोड़ा एक ट्राई और देते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। अगर प्लस 2 बोलता हूं मैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इसकी जो चोंच है ना, चोंच समझते हो आप,
ये जो शार्प कॉर्नर है ना, ये इसको पकड़ो और 2 यूनिट वर्टिकली ऊपर करना। ऐसा मत करना कि सर ये लो 2 यूनिट ऐसे ऊपर कर दिया, ये 2 यूनिट ऊपर हो गया, ऐसे थोड़ी। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बिल्कुल मूव नहीं करना है, सिर्फ वर्टिकली इसको ऊपर करोगे तो ये मान लीजिए कि 2 यूनिट हो गया। मान लो यार, मानने में क्या जाता है, ऐसा कुछ मान लो ये 2 यूनिट हो गया ना। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, अब चोंच कहाँ पर आ गई है? चोंच आ गई है 0,2 पर। ठीक है, तो ग्राफ का जो नया रेंज हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट से लेकर, व्हाट इज दिस पॉइंट, y इज इक्वल टू 2 से लेकर इंफिनिटी तक। मतलब द रेंज, डोमेन तो देखो यार, इट इज नेवर गोइंग टू चेंज। रेंज विल बी y बिलोंग्स टू 2 से लेकर इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है? तो क्या सीखा अपन ने, जब फंक्शन में कुछ ऐड कर दो तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। और मैं आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो साइन में ही सिखा चुका हूं। मैंने क्या सिखाया था आपको साइन के ग्राफ में? इधर देखो, हर कोई, सबकी नजर यहां पे होनी चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ आपको आता है बनाते, लेकिन अगर मैंने x-3 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? द ग्राफ इज शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट राइट। आ रहा है समझ में? माइनस का मतलब होता था कि आपने 3 यूनिट राइट कर दिया है, अगर प्लस होता तो 3 यूनिट लेफ्ट हो जाता। मतलब जब आप आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट मतलब ये जो इनपुट होता है ना एक्स, इसमें छेड़खानी करते हो तो ग्राफ हॉरिजॉन्टली नाचने लगता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, दिस वे। और जब आप ग्राफ में मतलब फंक्शन में ही कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो ग्राफ वर्टिकली ऊपर नीचे होगा। बात समझ में आ रही? तो लेट अस अप्लाई दिस वन एज वेल। अगर मैं ऐसा कुछ बोल देता हूं कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, लेट से x-2। ठीक है, क्या आप ग्राफ बना सकते हो? जितनी जल्दी इन सारे ग्राफ से आप फेमिलियर हो जाओगे, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा फंक्शंस में। मैं सच बता रहा हूं, इस साल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था सेम कंसेप्ट से, और सबने ही किया होगा, कोई भी छोड़ा तो नहीं होगा उसको, जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा। रुको यार, ये एक बार में ना एग्जीक्यूट करना काफी मुश्किल है। दिस इज द ग्राफ। अब देखो, इसकी जो चोंच है अभी वो 0 पर है, लेकिन इसको अपने को 2 पर शिफ्ट कर देना है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स, ये मॉड x+2 है ना। मॉड x-2 का ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। इसको, अरे यार, इसको अपन 2 यूनिट राइट में शिफ्ट कर देंगे। ये लो, शिफ्ट कर दिया 2 यूनिट राइट। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा खेलते आगे अपने को, और खेलते थोड़ा सा। बताइए, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+3 प्लस 2। कैन यू सॉल्व दिस वन? हाँ, इसका डोमेन रेंज, अच्छा इसका रेंज नहीं बताया मैंने आपको। खैर, अब मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, डोमेन ऑफ फंक्शन डायरेक्टली लिखेंगे x बिलोंगिंग टू r, और रेंज ऑफ फंक्शन अपन लिखेंगे y बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी। ओके, ये लो सेकंड ग्राफ देख लो आराम से, टेक योर टाइम, आराम से देखो। थर्ड ग्राफ अगर बाय चांस ये रहा नीचे जो लिखा हुआ है ना, बनाइए जल्दी जल्दी। ओके, चलो नीचे वाला ग्राफ बनाने की कोशिश करो जल्दी से। मैंने बना दिया तो आपको मजा नहीं आएगा।
ओके, आई होप हो गया होगा। देखिए वर्टेक्स आ जाएगा -3, 2 पे। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ गए हो, है ना। कौन कर रहा भाई कलाकारी, बैठा दो यार। देखो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 प्लस 2। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यस, देखो यहाँ पर लिखा है मॉड ऑफ। अब ये देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, x पे छेड़खानी करी, +2 को साइड में रखो। जो भी ग्राफ बनेगा उसको 2 यूनिट लास्ट में चुपके से ऊपर कर देना, खत्म। तो अपन क्या करेंगे, मॉड x का ग्राफ बनाएंगे। ये रहा ग्राफ ऑफ मॉड x। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x। अब मुझे करना क्या है, इसको 3 यूनिट शिफ्ट तो करना है। लेफ्ट में करना है या राइट में करना है, थोड़ा सा सोच रहा हूं। क्या करे बताइए, लेफ्ट में करूं या राइट में करूं? लेफ्ट में। लेफ्ट में करेंगे 3 यूनिट, तो लेट्स से कि ये 3 यूनिट हो गया। फिर 2 यूनिट इसको ऊपर भी करना है। तो सुनो पहले आराम से, ये वाला पॉइंट था -3, 0 पर। अब इसको 2 यूनिट अपन ऊपर कर देंगे, तो ये 2 यूनिट ऊपर चला गया। तो दिस इज समवॉट लाइक दिस। ओके, तो ये वर्टेक्स कहाँ पर पहुंच जाएगा, -3, 2 यूनिट ऊपर गया ना, तो ये वाला पॉइंट जो रहेगा ना वो 0, 2 है। तो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी -3, 2। आप इसका रेंज आराम से बता सकते हो। इसका रेंज अब आ जाएगा। पहले तो डोमेन देखो यार, लिख के छोड़ दो। व्हाट इज द रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन इज y बिलोंग्स टू 2 to infinity। थोड़ा चेंज करते हैं ना, मेरा स्टाइल में थोड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए मैं आपको y इज इक्वल टू माइनस मॉड x बता देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी मॉड x का ग्राफ था उसको उल्टा कर देना। कॉमन सेंस की बात है, खुद से सोचो आप कि किसी भी ग्राफ को नेगेटिव करने का मतलब क्या हुआ। जो वैल्यू उसका पॉजिटिव आ रहा था उसको सबको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मॉड एक्स का ग्राफ तो अपने को पता है ये होता है। इसमें ये सारा वैल्यूज जो है ना, ये सब के सब पॉजिटिव आ रहा है। तो इनको आपको नेगेटिव करना है। नेगेटिव कब करोगे, जब आप इसका मिरर इमेज काइंड ऑफ ले लोगे। तो मिरर इमेज ही लेना है अपने को एक्स एक्सिस के अबाउट। समझते हैं थोड़ा सा। देखिए माइनस मॉड एक्स का मतलब सिंपली ये हो जाएगा कि ग्राफ वुड लुक लाइक दिस, y is equal to माइनस मॉड एक्स। ठीक है, इसका सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि जो वैल्यू पहले 2 पे आ रहा था, क्या आ रहा था वो +2, अब वो -2 आएगा। तो ऑफकोर्स उसको नीचे लेना पड़ेगा। सारे वैल्यूज जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, खुद के ही मिरर इमेज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब अपन है ना किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये सब चेंज नहीं होगा एकदम। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो आया था आपके जेई एग्जाम में दिस ईयर। अभी कुछ महीनों पहले ही मैंने डिस्कस किया था क्लास में। जैसे ही पेपर आता है तो हम लोग क्या अगले दिन डिस्कस करते हैं। तो मैंने डिस्कस किया था क्लास में, उनको मैंने बोला था ये सब अपन क्लास में करते हैं, है ना। दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ट्राई दिस वन बच्चों। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x -5। अब है ना -3 कर लो, चलो ट्राई इट आउट। कोशिश तो करो। देखो सबसे पहले तो क्या है, समझो आप यहाँ पे बाहर माइनस लगा है, तो ये रूट फंक्शन इसका माइनस मॉड एक्स रहा हुआ। ये -3 को तो आप इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर इट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मॉड एक्स को हम बनाएंगे। ये बन गया मॉड एक्स। फिर इस मॉड एक्स को आपको शिफ्ट करना है, माइनस मॉड एक्स, सॉरी, दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। अब यहाँ पे -5 कर दिया, मतलब आपने 5 यूनिट राइट को इसको शिफ्ट कर दिया है। एकदम सही है, 5 यूनिट राइट में शिफ्ट कर दोगे, मतलब क्या हो जाएगा इसका, इसका मतलब सिंपली ये हो जाएगा, जस्ट अ मिनट।
5 यूनिट अगर अपन ने इसको राइट में शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस ऑफ मॉड x माइनस 5 हो गया। मान लो ये 5, अच्छा राइट और लेफ्ट अपन माइनस प्लस से डिसाइड करते हैं, माइनस है तो राइट और लेफ्ट है तो प्लस। कोई अगर भूल जाए बाय चांस एग्जाम में कि कब क्या करते थे, देयर इज अ गुड चांस कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ऐसा सोचा करो कि पहले ये 5 नहीं होता तो कहाँ 0 होता, 0 पे। अब कहाँ 0 होगा, 5 पे। अरे यार x की जगह 5 डालोगे ना तो आपको 5 पे इसको शिफ्ट करना है। पहले इसका 0 मतलब चोंच जो था ना, चोंच को 0 वाला पॉइंट बोलते हैं, चोंच 0 पे थी, अभी वो 5 पे है। अच्छा नाइस, बहुत बढ़िया। अब इसको अपने को 3 यूनिट नीचे करना है, तो हम इसको वर्टिकली 3 यूनिट नीचे करेंगे। मान लो 1 2 और 3। तो ये वाला पॉइंट 3 यूनिट नीचे चला गया है, तो 5 से 3 यूनिट नीचे जाओगे तो 5 माइनस 3 मिलेगा। तो आपको रेंज पता चल जाएगी। डोमेन तो खैर सबको ही पता है, रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 क्लोज्ड। ओके, इज दैट ओके? समझ में आ गया अपने को क्या करते हैं अपन? ग्राफिकली वी कैन प्ले विथ मॉडुलस फंक्शन एज मच एज वी वांट। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अभी ना क्या होता है कि एक चीज और बताता हूं मैं आपको। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। कुछ समझते हैं ना, देखिए ओके छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे। अभी क्या थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा आपके दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखे सिग्नम फंक्शन। ये सब अपने बोर्ड एग्जाम में भी है ना, ध्यान से सुनिएगा। सिग्नम, सिंघम नहीं है ना, सिग्नम फंक्शन बहुत आसान होता है। ये एक बाइनरी फंक्शन होता है। बाइनरी का आउटपुट क्या होता है? वैसे तो 1010 होता है, लेकिन इसमें -1 भी होता है। इसको अपन बाइनरी नहीं कह सकते, ट्राइनरी कह सकते हैं भले। खैर काम की बात, बहुत आसान होता है, एक बार में समझ में आना चाहिए सबको। ठीक है, किसी का भी कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं रहना चाहिए। हिंदी में समझाऊंगा फिर अंग्रेजी में लिखवाऊंगा। ऐसा फंक्शन सिग्नम एक्स, जिसको अपन SGN x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज सिग्नम ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बड़ा आसान होता है। अगर आपने इसमें पॉजिटिव नंबर डाला, x की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर डाला, अगर x की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर डाला तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, x की जगह कोई भी नेगेटिव नंबर डाला तो आउटपुट हमेशा -1 आएगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो। और x की जगह अगर अपन ने 0 डाला तो आउटपुट अपने को 0 मिलेगा। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। मान लो सिग्नम ऑफ 2 डालता हूं मैं, तो 1 आएगा। सिग्नम ऑफ 1, ये भी 1 आएगा। सिग्नम ऑफ लेट अस से 3, ये भी 1 आएगा, पॉजिटिव नंबर है ना। सिग्नम ऑफ 3000, कितना भी बड़ा नंबर डाल दो, अगर पॉजिटिव है तो आंसर तो 1 ही आना है ना। सिग्नम ऑफ लेट से 1 मिलियन, तो वो भी 1 आएगा, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
अच्छा, सिग्नम ऑफ -20 ये -1 आ जाएगा। आंसर कभी भी 1 और -1 के अलावा कुछ और नहीं रहेगा, मतलब 0 भी रहेगा। 0 पे ऑफ कोर्स जब आप 0 डालते हो तो आपको आंसर 0 मिलेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑलवेज गेट 1 और -1। जैसे सिग्नम ऑफ -200 ये -1 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? बस ये सारी चीजें लिख लो। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन अंग्रेजी में इसको, फंक्शन y is equal to f of x is equal to signum of x is defined as follows. ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आप ग्राफ बना सकते हो इसका? हर कोई बना सकता है इसका ग्राफ। कैसे बनाएंगे ग्राफ? सोचो 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 सोचो। सोचोगे नहीं मजा नहीं आएगा। जितना सोच सकते हो सोचो। देखो यहाँ पे लिखा है कि ग्राफ विल बी y इज इक्वल टू 1। आप इस चीज को समझो यार, ये चीज y है, ये सबके सब y है, तो ये y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ अपन बना सकते हैं। यस, y इज इक्वल टू 1 इज वेरी इजी। लेट्स से दैट दिस इज y इज इक्वल टू 1। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1, बट अपने को y इज इक्वल टू 1 सिर्फ x पॉजिटिव के लिए चाहिए। मतलब ये जो x पॉजिटिव है वो इतना है, तो इसके ऊपर ऊपर के लिए अपने को y इज इक्वल टू 1 चाहिए, मतलब सिर्फ इतना ग्राफ चाहिए। उसके अलावा अपन क्या करेंगे, ये वाला ग्राफ हटा देंगे। दो स्ट्रेट लाइन आएगी, सही बोल रहा है। और y इज इक्वल टू -1 भी है ग्राफ व्हेन x इज नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू -1 एक्चुअल में तो पूरा लंबा ग्राफ होता है, ये वाला ये पूरा होता है, बट अपने को सिर्फ x नेगेटिव के लिए चाहिए। मतलब x नेगेटिव है ये वाला, मतलब अपने को ग्राफ चाहिए सिर्फ ये वाला। ओके, तो कौन सा ग्राफ नहीं चाहिए? ये वाला नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं यहां से। ओके, लिख डालो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। अब ये थोड़ा लाइन स्ट्रेट कर दूं मैं, वरना आपको लगेगा पता नहीं क्या बना दिया है। अच्छा, 0 पे तो अपन ने कुछ देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है। लेट अस आल्सो हैव अ लुक एट द 0 पॉइंट। पॉइंट x इज इक्वल टू 0 अगर अपन डालते हैं, आपने मान लीजिए 0 पुट करा, तो 0 पर आपको क्या मिल रहा है? 0। तो यहां पर है ना डार्क सर्कल लगाएंगे बस। द डार्क सर्कल मीन्स कि 0 पर 0 आंसर आ रहा है, और एग्जैक्ट 0 पर ये वाला पॉइंट अटेन नहीं हो रहा है, तो इस पे अपन हॉलो लगाते हैं। आप समझो इस बात को, अदरवाइज क्या फील होगा अपने को कि 0 पर हमको हॉलो सर्कल नहीं मिलेगा अगर, तो हमको लगेगा कि 0 पे 1 वैल्यू आ रही है, जो कि जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, 0 पे -1 भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी अपन हॉलो सर्कल लगाएंगे थोड़ा ऐसे। ओके, तो ये है प्रॉपर ग्राफ y इज इक्वल टू सिग्नम x का। ठीक है, क्या सीखा अपन ने? पॉजिटिव आएगा अगर अंदर तो आंसर 1। तो इसकी रेंज और डोमेन की बात करते हैं। टेल मी डोमेन। डोमेन मतलब क्या क्या रख सकते हो, सब रख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज, क्या क्या मिलेगा आउटपुट में? सिर्फ 3 आउटपुट मिलेंगे अपने को, आइदर -1 और 0 और +1। सिर्फ 3 आउटपुट मिलने वाले हैं सिग्नम फंक्शन में। ठीक है, ये देखो कर्ली ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब एलिमेंटल वैल्यूज, ओनली 3 वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज है। चलो रिजॉइन करो, फिर अपन इसको रिज्यूम करते हैं। ओके, राइट डाउन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। of y is equal to signum of x square -1। आप समझो इस चीज को। अब मैंने y के अंदर क्या डाल दिया? सिग्नम फंक्शन डाल दिया। सॉरी, सिग्नम के अंदर
एक्स स्क्वायर माइनस वन डाल दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो क्या है कि सिग्नम के अंदर जो भी आइटम होता है आपको बस ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, बस ये चेक करना है। कब होगा ये भी मत चेक करो। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है इसका रेंज कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन? ट्राई करो ऐसे। सुनना है ना? ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका जो भी आउटपुट होगा वो सिग्नम के लिए इनपुट का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का आउटपुट मतलब इसकी रेंज जो होगी वो सिग्नम के लिए इनपुट का काम करेगी। तो आप बस ये एक्स स्क्वायर माइनस वन की रेंज निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन की रेंज निकाल लो, फिर अपने को पता चल जाएगा कि सिग्नम को एक्चुअल में इनपुट मिल क्या रहा है। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का रेंज इधर कोपचे में निकाल रहा हूं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन का रेंज, इसको अब अलग से एक वाई फंक्शन मान लेते। तो ये तो क्या है भाई, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन है। ठीक है, इसका ग्राफ तो कोई भी बना लेगा, दो रूट आ रहे हैं इसके, एक माइनस वन पे एक प्लस वन पे, मतलब दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये एक रूट आएगा माइनस वन पे, ये रूट आएगा प्लस वन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा है। माइनस फोर टू इन्फिनिटी बता रहे हैं। समझो इस बात को अभी कि ये ग्राफ है सिग्नम फंक्शन, सॉरी ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ है ना? अब एक्स स्क्वायर माइनस वन के जो ग्राफ में आप देख रहे हो, इसकी रेंज क्या आएगी? सबसे लोएस्ट पॉइंट आएगा, ये जीरो पे आएगा। समझ में आ रहा है ना? सिमेट्रिक फंक्शन है तो जीरो डाल दो यहाँ पे। जीरो स्क्वायर माइनस वन क्या होगा? माइनस वन, मतलब द मिनिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी माइनस वन, मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी जीरो। तो इसकी रेंज जो आएगी दैट विल बी माइनस वन से लेकर इंफिनिटी। आ रही बात समझ में? तो कुल मिलाकर सिग्नम के अंदर जो फंक्शन रखा है अपन ने, उसका आउटपुट क्या आएगा? उसका आउटपुट आएगा माइनस वन से लेकर इंफिनिटी के बीच में। तो वो आउटपुट जो है वो सिग्नम के लिए इनपुट का काम करेगा, है ना? तो सिग्नम के लिए अगर वो इनपुट का काम कर रहा है तो सिग्नम में आपको बस ये देखना है कि अंदर जो इनपुट है क्या वो नेगेटिव हो रहा है कभी भी? क्या सिग्नम के अंदर जो इनपुट है वो कभी नेगेटिव हो रहा है? यस, बिल्कुल। माइनस वन से लेकर जीरो तक ये बहुत बार नेगेटिव होगा। तो सिग्नम आपको उस बीच में आंसर क्या देगा? माइनस वन। समझो इस चीज को यार, आपका रेंज जो है वो ये है, दिस इज द रेंज, ये रेंज है। उस बीच में ये वाले बहुत सारे आंसर्स अपने को मिल रहे हैं, दोज आर नेगेटिव आंसर्स, तो आपको उस बीच में आंसर माइनस वन मिलेगा। जब अपन जीरो पुट करेंगे तो आंसर जीरो मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है? माइनस वन से इंफिनिटी के बीच में जीरो आता है तो जीरो भी इनपुट मिलेगा सिग्नम को, तो सिग्नम आउटपुट देगा जीरो करके एक बार। और पॉजिटिव नंबर तो बहुत सारे आएंगे, जीरो से इंफिनिटी तक बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तो उस समय अपने को आंसर वन मिलेगा। तो अपने को तीन आंसर्स माइनस वन, जीरो और वन, तीन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है और मिलेंगे भी तीनों। ठीक है, तीनों जरूर मिलेंगे हमें। देखो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y is equal to सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये देखते ही आप बता दोगे। हर कोई देखो आगे प्लीज, ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वन। बच्चा बच्चा जानता है कि ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती। स्क्वायर ऑफ ए नंबर प्लस वन कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी जीरो। जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव। और सिग्नम को अगर हमेशा हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा इनपुट में तो आउटपुट में क्या देगा? हमेशा वन ही देगा ना। तो इस बार आपको रेंज में क्या मिलेगा? एलिमेंटल वन, ओनली वन। ठीक है, तो ये सब ओरल क्वेश्चंस है। यहां पर आपकी जो रेंज आएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन, दैट विल बी y बिलोंग्स टू कर्ली ब्रेसेस वन। डोमेन नेवर माइंड, डोमेन तो आपका रहेगा x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर, बिकॉज यहां पर कुछ भी रख दो कद्दू, फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन। सेम, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, डोमेन रेंज ही निकालना है अपने को, समझ जाना। एक और देखते हैं, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कोई बताएगा?
1, क्या बात है, सबने पकड़ लिया, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है। अरे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव होता है, इसका मतलब उसका ग्राफ क्या होता है, हवा में लटका हुआ होता है ना, नो रियल रूट्स, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है। अरे हवा में लटका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब कभी नेगेटिव नहीं हो रहा ना, पॉजिटिव ही है, जीरो भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा और वही सिग्नम के लिए इनपुट का काम कर रहा है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी y बिलोंग्स टू एलिमेंटल 1 अगेन, क्योंकि जब जब पॉजिटिव इनपुट मिलेगा तब तब आउटपुट 1 1 आएगा। तो मेरे ख्याल से हर किसी को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ाते हैं, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अपन इंक्रीज करते हैं। लिखिए y इज इक्वल टू log 10 log ऑफ सिग्नम x टू द बेस 10। ठीक है, अभी टेबल्स हैव टर्न, अब सिग्नम अंदर चला गया है ना, दूसरे फंक्शन के। जब तक अपन अभी क्या कर रहे थे, दूसरा फंक्शन सिग्नम के अंदर डाल रहे थे, अभी सिग्नम अंदर चला गया है। तो देखते हैं आप लोग सोच पा रहे हो या नहीं। सोचो सोचो सोचो, सिग्नम के तो 3 ही आउटपुट होते हैं। सबसे पहले इसका डोमेन बताइए मुझे, व्हाट कैन बी द डोमेन, डोमेन क्या हो सकता है इस फंक्शन का। जिसने डोमेन बता दिया समझ जाना, आपको सब समझ में आ गया। पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, ओके, सही बात है यार, समझेंगे इस चीज को। डोमेन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि लॉग को खुश करते सबसे पहले। लॉग के सामने जो आइटम है वो उसका आर्ग्यूमेंट है, तो मतलब लॉग का आर्ग्यूमेंट सिग्नम एक्स, दैट इज इट शुड बी पॉजिटिव, पहली बात। फिर हम सिग्नम एक्स को खुश करते हैं। सिग्नम एक्स को तो कोई तकलीफ नहीं है, आप उसमें कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, बट लॉग के सामने जो आइटम है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, सिग्नम एक्स पॉजिटिव कब होता है? सिग्नम एक्स एक ही बार पॉजिटिव होता है, दैट इज 1, है ना। और वो 1 कब आता है? जब उसके अंदर जो x है वो पॉजिटिव हो, मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, implies that x must be positive। x कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, जीरो डालोगे तो सिग्नम जीरो इज जीरो और लॉग जीरो इज नॉट डिफाइंड। x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, आपने नेगेटिव डाला तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव नंबर इज -1 और -1 का लॉग डिफाइंड नहीं होता है ना। लॉग के सामने हमेशा पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो दिस इज द डोमेन। हर बार डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। रेंज बताइए, रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगा y बिलोंग्स टू, अब देखो यहां पर हमेशा पॉजिटिव नंबर है, सिग्नम पॉजिटिव रहेगा तो लॉग को क्या मिल रहा है, हमेशा सिग्नम ऑफ पॉजिटिव, दैट इज 1, ये तो ऑलवेज 1 रहेगा, हमेशा 1, मतलब लॉग 1 मिलेगा। अंदर आप कुछ भी डालो, अंदर आप 2 डालो, सिग्नम 2 1, लॉग 1 0। आप 2000 डालो, सिग्नम ऑफ 2000 1, नॉट 2000, बच्चे गलती करते हैं, सिग्नम ऑफ 2000 इज 1 और log 1 इज 0। कुछ भी डालोगे आपको log 1 ही मिलेगा, तो मतलब आपको ग्राफ जो मिल रहा है दैट इज y इज इक्वल टू 0, सॉरी ओनली 0। चलो उल्टा करते हैं, सिग्नम ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। लेवल देखो धीरे धीरे ही बढ़ता है, अब लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ चुका है, आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। हमेशा ये सोचो कि जो अंदर वाला फंक्शन होता है वो बाहर वाले के लिए इनपुट की तरह काम करता है, मतलब इसका आउटपुट ln के लिए इनपुट होगा, फिर उससे जो आउटपुट मिलेगा वो सिग्नम के लिए इनपुट होगा। सिस्टमैटिकली सोचेंगे, कभी गलती नहीं होगी। गिव इट ए ट्राई। हाँ, आपको ऑब्वियसली लॉग फंक्शन आना चाहिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, इनर मोस्ट फंक्शन का रेंज निकालो। कुछ जल्दी नहीं कर दिया आपने। देखो हमेशा आप क्या करो ऐसे क्वेश्चंस में, जो टिप होता है, जो इनर मोस्ट फंक्शन होता है, फाइंड इट्स रेंज, एंड देन प्रोसीड। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ
ln ऑफ, हाँ भाई मुझे बताओ आप कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का रेंज क्या होगा। सिर्फ पॉजिटिव मत बोल देना, ये पॉजिटिव हो जाने से कोई गारंटी नहीं है कि लॉग भी पॉजिटिव होगा उसका। पॉजिटिव नंबर का लॉग नेगेटिव होता है, और अगर लॉग नेगेटिव हो गया ना, सिग्नम खट से -1 दे देगा। तो ये मत सोचो कि हमेशा 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। अब मेरे को बताओ कि इस वाली चीज का रेंज क्या आएगा। रेंज निकालते आता है ना। अरे यार देखो, मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसका डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये है हमेशा पॉजिटिव। बट पॉजिटिव में भी क्या है, पॉजिटिव नंबर का भी तो लॉग नेगेटिव हो जाता है, तो अपने को देखना पड़ेगा इसका रेंज। परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में ना हार्डली 2 मिनट लगता है। 2 मिनट भी मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया, आई वॉन्टेड टू से 5 सेकेंड्स। बन गया, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। 2 माइनस 1/4 इज 1.75, प्लस का 1.75। 2 माइनस 1/4, सही कर रहा हूँ ना। सोचो, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो। चलो ऐसे ही रहने दो, ये पता नहीं किसने सायरन चला दी है। चलो कोई बात नहीं, सुनो अब मेरी बात। ये आइटम का रेंज क्या होगा। स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, जब आप x की जगह हाफ रखोगे, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो इसका रेंज आएगा 0 से लेकर 0, तो जब ये 0 होगा तो ये 1.75 है ना, तो 1.75 से लेकर इन्फिनिटी, 1.75 से लेकर इन्फिनिटी। तो आपको समझ में आ रहा है, ln के अंदर एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि 1.75 से इन्फिनिटी तक भाग रहा है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, लॉग के अंदर अगर अपन 1.75 से इन्फिनिटी इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या देगा, आप फटाफट सोच सकते हो। लॉग ऑफ 1.75, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे को पता है फड़फड़ाहट बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। लॉग ऑफ 1.75 पॉजिटिव होता है, यही सोचने में हालत खराब हो जा रही है। बढ़ते आगे, लॉग इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है। खैर, फड़फड़ाहट का इलाज है मेरे पास। जितने ग्राफ आपको आते हो उतना ज्यादा आप किंग की तरह फील करोगे, है ना। देखो भाई, ln ऑफ x का ग्राफ होता है ये। इसमें अगर आप इनपुट, ये पॉइंट होता है 1, इनपुट देना है अपने को 1.75 से लेकर इन्फिनिटी, तो 1.75 यहाँ कहीं आएगा। यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक आपको इनपुट देना है, तो आपको आउटपुट कहाँ से कहाँ तक मिलेगा। आउटपुट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा। जो भी आउटपुट मिल रहा है, आई डोंट केयर ये क्या आउटपुट है, बट ये है डेफिनेटली पॉजिटिव, और ऊपर तक आपको आउटपुट मिलेगा जो कि पॉजिटिव ही है। तो ये लॉग वाला जो भी आइटम आएगा, बस इतना चेक कर लो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो दिस इज पॉजिटिव। तो सिग्नम को जो मिल रहा है इनपुट, वो क्या है, अ पॉजिटिव नंबर। तो सिग्नम जो आउटपुट देगा वो हमेशा 1 देगा। ठीक है, y बिलोंग्स टू एलिमेंटल 1, ये हो जाएगी रेंज ऑफ फंक्शन। देखो आप, मैंने इसमें कितना ज्यादा डेप्थ का नॉलेज यूज करा है। मेरे को पता है बहुत सारे लोग फड़फड़ा गए होंगे एकदम कि पता नहीं क्या हो गया। इसका रेंज निकाला 1.75 से इन्फिनिटी। वो 1.75 से इन्फिनिटी जो है वो लॉग के लिए इनपुट का काम कर रहा है। इसका आउटपुट जो है वो 1.75 से इन्फिनिटी, दैट इज एक्टिंग एज इनपुट फॉर लॉग ln। तो ln का ग्राफ बनाया, उसमें जो इनपुट है वो ये है, तो आउटपुट होगा ये, मतलब पॉजिटिव। सोच सकते हैं अपन। चलो एक और देता हूं मैं, देखते हैं ये वाला कौन सोच के बताता है। बताइए इसका डोमेन और रेंज। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, सॉरी एक काम करो, +1 कर लो, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यस, ट्राई टू सॉल्व इट। करो भाई करो, सॉल्व करो, बिल्कुल मजा आएगा।
चलिए देखते हैं। -1 सिर्फ 1 आ रहा है, क्या बात कर रहे हो। चलो देखते हैं। ये वाला जो फंक्शन है इसका रेंज निकालते हैं। कोपचे में निकाल लो x² - x + 1 है ना, इसका रेंज निकाल लेते हैं अपन। तो x - हाफ, वेट मिनट, पिछला क्वेश्चन जो था हाँ वो तो मैं दे ही चुका हूँ, इधर +1 किया ना अपन ने, ओके, का होल स्क्वायर -1/4 +1। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x - हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अदिति मेरे को मैसेज करना, इनइक्वालिटीज का वीडियो मैंने सबको भेजा है, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया मुझे, है ना, तो मेरे को मैसेज करना। देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब x को 0 रखोगे, दैट इज 3/4। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब इन्फिनिटी डाल दोगे, तो इन्फिनिटी। 3/4 से इन्फिनिटी मतलब 3/4 कितना होता है, 0.75। आप सबके आंसर गलत है ना, पहली बात तो ये देखते ही समझ में आ गया, हाँ अब सही आंसर आया है। सिग्नम ऑफ ln के अंदर कुछ कुछ है, क्या है, ln के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0.75 से लेकर इंफिनिटी तक नाच रही है। तो ln को इनपुट क्या मिल रहा है, ln को इनपुट मिल रहा है, अब ln का ग्राफ बना लो, ये रहा ln का ग्राफ। ln को जो, अच्छा ये 0.1 होता है ना, ध्यान रखिए, log 1 0 यार, कम ऑन। अच्छा ln को इनपुट मिल रहा है 0.75, मतलब यहाँ कहीं आएगा 0.75 से लेकर इंफिनिटी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट देगा ln, वो क्या क्या देगा, देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो सर वो रेंज एक बार बताओ ना, कौन सा रेंज सर, वो 3/4। अच्छा ये चीज ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाया ना मैंने, परफेक्ट स्क्वायर सही है क्या, देखो एक बार, x - हाफ का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसका रेंज निकालना है हमको, इसका रेंज मतलब इसका मिनिमम वैल्यू और इसका मैक्सिमम वैल्यू। ये मिनिमम कब होगा, 3/4 तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ। मतलब अगर ये मिनिमम हो गया है ना, तो ये ओवरऑल पूरा मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम कब होगा, हाफ पे, मतलब 0 हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। इसका मिनिमम वैल्यू जब 0 होगा तो y का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 + 3/4 दैट इज 3/4। और इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अपने को, तभी तो y मैक्सिमम होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी पे, जब आप x इन्फिनिटी डालोगे, इन्फिनिटी - हाफ इज इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस 3/4 इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर चीज का रेंज 3/4 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बना के बस इसको 0 बनाना है तो मिनिमम, इन्फिनिटी बनाना है तो मैक्सिमम। अच्छा अब 0.75 से लेकर इन्फिनिटी तक अपन ने इनपुट लिया है, तो अपने को आउटपुट कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 0.75 के करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अपने को आउटपुट मिलेगा ये पूरा, जिसमें से कुछ कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी मिल रही है भाई साहब, ये वैल्यूज नेगेटिव भी मिल रही है और कुछ कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी मिल रही है और 0 भी मिल रहा है। अरे ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, वहां पे 0 देगा। तो मतलब आपको सारे इनपुट मिल रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। मेरे को कोई मतलब नहीं इनपुट क्या है, बट मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि इनपुट कैन बी नेगेटिव, इनपुट कैन बी पॉजिटिव एंड इनपुट कैन बी 0। तो y का वैल्यू जो हो सकता है, नेगेटिव हो तो -1 हो जाएगा, 0 पे 0 और पॉजिटिव पे +1। प्लीज राइट इट डाउन। 0 पे मिनिमम वैल्यू सुन लिया था, ओके नहीं 0 पे नहीं आएगा, हाफ पे मिनिमम वैल्यू आएगा। 0 विल बी द मिनिमम वैल्यू, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया, देख लेना एक बार, ये लिख लो, एक और ट्राई करो। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ सिग्नम ऑफ cos x। सर और एक दो ना सर, मुझे वो ऊपर का क्लियर नहीं हुआ। कौन सा वाला, ये वाला, वो 0.75 टू इन्फिनिटी, तो सर -1 कैसे आएगा? -1 आएगा ना। अरे 0.75 से इन्फिनिटी किसके पास है, अभी लॉग के अंदर है। लॉग का ग्राफ बना के मैंने समझा उस चीज को। लॉग को जो इनपुट मिल रहा है वो 0.75 से इन्फिनिटी मिल रहा है। 0.75 ये 1 होता है ना, लॉग का ग्राफ बना दिया, ये 1 पॉइंट होता है, 1 से पहले 0.75 होगा,
और ये इन्फिनिटी होगा। तो यहां से लेकर यहां तक जब इनपुट रहेगा तब आउटपुट यहां से लेकर यहां तक आएगा। और ये वाला ब्लैक वाला जो आउटपुट है इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे आउटपुट आ रहा है, मतलब ये वाले आउटपुट ना, इसके करस्पॉन्डिंग अपने को ये वाले वाई मिलेंगे नेगेटिव। एक्स वाई एक्सिस के जो एक्स एक्सिस के नीचे वो नेगेटिव आउटपुट आएगा, तो अपने को नेगेटिव भी मिलेगा। और एग्जैक्ट 1 पर लॉग को जब 1 दोगे, इस बीच में 1 भी आता है ना, जब 1 दोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट 1 पर लॉग क्या होता है, 0। लॉग ऑफ 1 इज 0, तो 0 भी आ जाएगा। मतलब इसका आउटपुट जो है वो नेगेटिव भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। नेगेटिव आएगा तो -1 अपने को सिग्नम दे देगा, है ना। वो जो नेगेटिव नंबर आएगा वो सिग्नम के लिए इनपुट है, सिग्नम के लिए वो इनपुट है। तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव इज -1, और जो 0 आएगा सिग्नम ऑफ 0 इज 0, और पॉजिटिव तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव विल बी 1। तो अपने को तीनों आंसर मिल जाएंगे। आप ये चीज समझने की कोशिश करो कि मैंने लॉग का ग्राफ क्यों यूज करा है, क्योंकि भाई लॉग यहाँ पे लिखा है तो उसका ग्राफ यूज करके मैंने इसका रेंज फाइनली मैंने निकालने की कोशिश करी है। एग्जैक्ट नहीं, बस इतना चेक करा है कि पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। पूरा एग्जैक्ट रेंज थोड़ी ना निकालना है, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। ये रहा रेंज, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना, यहाँ से लेकर ये इन्फिनिटी तक रेंज आएगा। खैर समझ में आ गया होगा, आई होप। ये वाला करते हैं, सिग्नम ऑफ कॉस एक्स। क्या चेक करना होता है, सिग्नम के अंदर जो भी आइटम है वो पॉजिटिव नेगेटिव और 0 कब कब हो रहा है, बस इतना चेक कर लो। तो जहां तक मैं जानता हूं cos x जो है, cos x का आउटपुट जो है वो पूरा -1 to 1 वेरी करता है। अरे देख रहे हो ना, cos x का इनपुट आउटपुट जो है वो -1 से लेके 1 तक वेरी करेगा। मतलब नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और 0 भी होगा बहुत बार। तो y का जो वैल्यू अपने को मिलेगा वो -1 जब cos नेगेटिव होगा। मतलब जब ये वाला ग्राफ चल रहा होगा या ये वाला ग्राफ चल रहा होगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। ये वाला इनपुट दोगे ना आप x का, ये वाले इनपुट्स, तो आपको cos जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। cos का आंसर नेगेटिव आएगा, वो cos का आंसर जो है वो सिग्नम के लिए इनपुट है ना। तो सिग्नम का इनपुट नेगेटिव आ रहा है मतलब -1, और यहाँ पर cos 0 हो रहा है, तो मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स, π/2 के ऑड मल्टीपल डालोगे तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 मतलब 0, और सिग्नम का 0 मतलब 0। ये वाले जितने भी इनपुट हैं यहाँ पर cos पॉजिटिव मतलब सिग्नम को पॉजिटिव मिल रहा है, आंसर +1 आ जाएगा। सिग्नम बस यही देखता है कि अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव है, क्या है वो नहीं देखता एग्जैक्टली, बस पॉजिटिव नेगेटिव। चलो एक और देता हूं मैं आपको मुश्किल सा, सिग्नम ऑफ cos ऑफ sin x। क्या टिप क्या बताई थी, टिप तो सुनते नहीं हो आप लोग। जो इनर मोस्ट फंक्शन है उसका रेंज निकाला करो और उससे प्रोसीड किया करो। ट्राई करो, देखते हैं किससे होता है। ओके, आई होप थोड़ा सा ट्राई किया होगा। -1 और 1 गलत है, एकदम गलत है। सोचो, थोड़ा सा और सोचो बेटे। 0 एंड 1 ये भी गलत है, एकदम गलत, एकदम सरासर गलत। सबसे अंदर वाले फंक्शन में जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो ही मजा आएगा, वरना मजा नहीं आने वाला। देखो इधर,
y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ कॉज ऑफ साइन ऑफ x। अब ये जो साइन x है इसका रेंज क्या होता है, ये तो घर की काम वाली बाई भी जानती है, साइन x का रेंज -1 से 1 होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से ना, जीरो भी गलत है आर्या, ये भी गलत है ध्रुवम। अरे सुन लो सुन लो सुन लो, पहले सुनो अब ध्यान से। ये जो साइन एक्स ने आउटपुट दिया वो कॉज एक्स के लिए इनपुट का काम कर रहा है। साइन एक्स का आउटपुट जो है वो कॉज एक्स का इनपुट का काम कर रहा है। तो कॉज एक्स को इनपुट क्या मिल रहा है, मैं कॉज एक्स का ग्राफ बना के चेक करता हूं। देखो यार, मैं तो सिर्फ सारे क्वेश्चन ग्राफ से ही करता हूं, कैलकुलस मतलब ग्राफ। इफ यू नो टू प्ले विद ग्राफ्स यू विल फॉल इन लव विद इट, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत जाएगी। 2-2 मिनट में आंसर आते हैं ग्राफ से। कॉज एक्स का ग्राफ हर कोई जानता है, ठीक है। ये रहा कॉज एक्स, मैंने छोटा सा ग्राफ बना दिया। अब इस बात को समझो कि कॉज एक्स को इनपुट पे मिल क्या रहा है, -1 से 1 नंबर है, -1 से 1 मतलब रेडियंस की तरह ट्रीट करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नंबर्स, रेडियंस को अपन नंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब कॉस को -1 से लेके 1 तक रेडियन मिल रहा है। अमर, आपका आंसर सही है ना, पता नहीं आपने तरीका क्या लगाया, बट आंसर इज करेक्ट। कॉस को अगर -1 से 1 तक का इनपुट मिल रहा है, देखो इधर, इधर देखो, ये पॉइंट क्या होता है जल्दी से बताओ मुझे। 90, अरे cos 90 0 होता है ना, और ये क्या होता है -90। बताओ 90 जो है कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.57 रेडियंस, और -90 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, -1.57 रेडियंस। तो -1 और 1 ये इनपुट मिल रहा है इसको, तो cos को इनपुट जो मिल रहा है वो -1, यहां कहीं आएगा -1, अबे -1.57 के इधर ही आएगा ना 1, -1। तो cos को -1 से लेकर 1 तक का इनपुट मिल रहा है, 1 इधर आएगा 1.57 से पहले। ये ग्रीन वाला जो जोन है ना, बस वही इनपुट मिल रहा है cos को। तो cos आउटपुट क्या देगा, cos आउटपुट देगा ये वाला -1 के करस्पॉन्डिंग ये, बाकी नंबर्स के करस्पॉन्डिंग ये, और +1 के करस्पॉन्डिंग ये। तो cos ये ग्रीन वाला आउटपुट देगा। अब ये ग्रीन वाला आउटपुट आप आंख बंद करके बता दोगे कि ये पॉजिटिव है, क्यों भाई, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है ना। तो cos ने ये आउटपुट दिया है, आप समझो इस बात को, cos ने जो आउटपुट दिया है वो क्या है, वो ये है, और ये वाला आउटपुट क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, अबे x एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव है, नीचे होता तो नेगेटिव होता। तो पूरा पॉजिटिव आउटपुट ही मिल रहा है cos का, और वो आउटपुट जो है वो सिग्नम के लिए इनपुट का काम कर रहा है। तो सिग्नम को जो इनपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, मतलब जो भी इनपुट्स है दे आर ऑल पॉजिटिव। तो सिग्नम रिटर्न में क्या देगा, 1 ही देगा बस, और कुछ दे ही नहीं पाएगा। ग्राफ से सोचो, जितना ज्यादा ग्राफ यूज करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। एक और क्वेश्चन दूं, देखता हूं कितने लोग कर पाएंगे। बहुत मुश्किल लग रहा है क्या, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पता नहीं, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप सोच नहीं रहे हो ढंग से। मेरे तरीके से सोचो, कभी मुश्किल नहीं लगेगा। थिंक ग्राफ, दैट्स इट। साइन एक्स का आउटपुट होता है -1 से 1। अच्छा, इसका रेंज ये है, दिस इज द रेंज। व्हाट इज द डोमेन, डोमेन सोचो ना आप, क्या ऐसा नंबर है जो नहीं डाल सकते हो, सब चलेगा, साइन एक्स को तो सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप डाल दो x बिलोंगिंग टू ऑल द रियल नंबर्स। थोड़ा मुश्किल करके देता हूं मैं आपको, है ना, सुनना ध्यान से। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ tan ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। मैंने सोचा cos के आर्ग्यूमेंट जो भी वैल्यूज आएगी लॉग
cos नेगेटिव पॉजिटिव 0 आंसर पॉजिटिव आना है तो आंसर 1। हाँ ऐसा सोचना भी सही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता ना। वो पता चला कि वैल्यू अगर थर्ड क्वाड्रेंट का होता तो नेगेटिव आ जाती। ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट का था। ये वाला क्वेश्चन देखते जिसका भी आंसर सही आया, अब चॉकलेट दे नहीं सकता हूँ, यहाँ पे इमोटिकॉन से चॉकलेट दे दूंगा, ठीक है। जब तक मैं इमोटिकॉन में ढूंढता हूँ कहाँ पर चॉकलेट है, आप सॉल्व करो उसको। अब सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकालो। इसका जो रेंज आएगा वो इसके लिए इनपुट रहेगा। फिर इसका ग्राफ से आप थोड़ा स्टडी करो कि अब टैन क्या आउटपुट देगा। टैन जो भी आउटपुट देगा वो सिग्नम के लिए इनपुट रहेगा। इतना मुश्किल नहीं है, कोशिश करो। 1 कह रहा है मानव, ओके। अद्वैत भी 1 कह रहा है। चलो, वर्चुअल चॉकलेट्स फॉर ऑल ऑफ यू। रीजन दे दिया मैंने आपको। आई एम एक्चुअली सर्चिंग कि यहाँ चॉकलेट है या नहीं। नहीं है भाई, कुछ कुछ तो होगा यार। तो सारे व्हाट्सएप वाले इमोटिकॉन यार, पक्का होगा। मिल गया। चलो भाई, बहुत हुआ बकवास, आगे बढ़ते हैं। समझो, ये जो मॉड एक्स प्लस 1 है, इसका रेंज तो अभी अभी अपन ने देखा था 1 से इन्फिनिटी होता है। मैं तो इसका ग्राफ आंख बंद करके बना सकता हूँ। आंख बंद करूंगा, मेरे को फोटो दिख जाएगा, ये रहा इसका ग्राफ। तो इसका रेंज कहां से कहां तक आया? 1 से इन्फिनिटी, ओके। 1 पे क्लोज आएगा। अब ये जो 1 से इन्फिनिटी रेंज आ रहा है, वो tan के लिए इनपुट का काम कर रहा है। tan के लिए इनपुट का काम कर रहा है। तो tan का ग्राफ आता है अपने को? अगर ग्राफ आता है तो ग्राफ बना लो। tan का ग्राफ इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। नहीं आता है तो ग्राफ सीखो भाई, दिस इज द राइट टाइम कि आप ग्राफ याद। मैं तो आपको सब सिखा चुका हूँ, मैं दोबारा क्लास नहीं लेने वाला ग्राफ की। ये हो जाएगा tan का ग्राफ, ओके। tan का ग्राफ ये 0 होता है पॉइंट, ये होता है 90 डिग्री, या π/2 रेडियन। हाँ जी, tan को इनपुट क्या मिल रहा है? 1 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, दिस इज रियली सैड। तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक उसको इनपुट मिल रहा है। तो tan के और भी ब्रांचेस बनते हैं, वो मैं बना देता हूँ। ठीक है, tan को 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा पूरा इनपुट मिल रहा है। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी मतलब आगे तक सारा इनपुट मिलेगा। तो tan आउटपुट में क्या क्या देगा? आउटपुट में देगा ये वाला, और ये वाली ब्रांच भी दे देगा ना यार। कम ऑन, ये रेड वाला है तो इसके नीचे वाले भी आएगा, ऊपर वाला भी आएगा, 0 भी आ जाएगा, 0 भी दे देगा आगे जाके। तो सब मिल रहा है, मतलब आउटपुट में ये सब पॉजिटिव भी दे रहा है, नेगेटिव भी दे रहा है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और 0 भी है। तो आउटपुट में अपने को क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू आइदर -1 और 0 और +1। किस किसने गलती किया देख लो भाई, सबने गलती किया। चलिए, फाइनली वी आर डन विद दिस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चंस ऑन डोमेन एंड रेंज, ठीक है। और मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं अपन। मिसलेनियस मतलब क्या होता है? मिक्स्ड, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं।
लिखिए फाइंड डोमेन ऑफ, सिर्फ डोमेन फाइंड करना है। y is equal to log of something to the base 10 over something under root 3 minus under root of 7 minus x square. ओके एक ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। यार आप लोग रिजॉइन कब तक रखा था? 12:30 तक है ना? मैं करवा भी दूंगा रिजॉइन, तो विल बी स्टडिंग फॉर हार्डली 5 मिनट्स। तो एक काम करो, टेक 2 more क्वेश्चंस और रिजॉइन नहीं करो। होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है? x minus 5 इंटू ln स्क्वायर टू ln minus 3। कल और आज का वीडियो जो है वो एक साथ अपलोड होगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आई विल सी यू टुमारो। आपका ऑफलाइन टेस्ट मैट्राइसिस का होगा, सब आता है अपने को। ट्रांसफॉर्मेशन एक बार पढ़ लेना बस, ठीक है? मिलता हूं आपको कल। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।